ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 556 और 556 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। तथा ही अर्थी च अर्थश्च अन्योन्य भिन्नौ लक्ष्येते। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है रचना अनुपपत्ति अधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय है सांख्य सिद्धांत। तो सांख्याचार्य लोग जगत के प्रति कारण मानते हैं प्रधान को, और वो प्रधान कैसा है? अचेतन है और स्वतंत्र है। किंतु वह सांख्य सिद्धांत प्रमाण मूलक है या भ्रम मूलक है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब सांख्याचार्यों का सिद्धांतियों ने अभी तक बहुत सारे हेतु और युक्ति प्रमाण आदि के द्वारा निराकरण कर दिया, खंडन कर दिया। अब इस अधिकरण का जो अंतिम सूत्र है उसमें बताया कि विप्रतिषेधाच्च असमंजसम। सांख्य शास्त्र का सिद्धांत इसलिए भी असंगत है कि उनके मत में विप्रतिपत्तियां है, विरोध है। अर्थात सांख्याचार्य लोग कहीं तो कहते हैं कि 7 इंद्रिय है, कहीं कहते हैं 11 इंद्रियां हैं, और कई जगह कुछ जगह बोलते हैं कि महत तत्व से उन तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, और कुछ जगह कहते कि नहीं, प्रधान से महत तत्व और महत तत्व से अहंकार और अहंकार से पंचतन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। कई जगह पर कहते हैं कि अंतकरण 3 है, और कई जगह कहते हैं 1 है। तो 3 कहते मतलब बुद्धि, अहंकार और मन को लेकर, और 1 का मतलब बुद्धि को लेकर। इस प्रकार की बहुत सारी भी प्रतिपत्ति है, विरोधाभास है सांख्यों के यहाँ। और बात बताई थी कि जगत का कारण ईश्वर है, परमात्मा है, इस बात को बताने वाली श्रुतियां और उसी बात को बताने वाली स्मृतियां, उनके साथ भी सांख्यों का विरोध है। अर्थात सांख्य का खंडन हो जाता है, श्रुति स्मृति के द्वारा सांख्य का बाद हो जाता है, सांख्य शास्त्रकारों की सिद्धांत का। इस बात को बताया, किंतु इस बात को सहन न करने वाला सांख्य आक्षेप करता है। तो क्या आक्षेप करता है? तो उसके आक्षेप का स्वरूप कल कुछ हुआ था और उसी प्रसंग को आगे चलना है आज। तो उन्होंने कहा था सांख्याचार्यों ने, अरे वेदांती, तुम हमारे मत पर दोष देते हो कि प्रतिपत्तियां है, बहुत विरोधी बात है करके, किंतु तुम्हारे वेदांत मत में भी तो कहा एक बात है। दूसरी बात, तुम ब्रह्म को सबका आत्मा मानते हो और जगत के प्रति कारण ब्रह्म को मानते हो, है कि नहीं? और भेद तो है नहीं तुम्हारे मत में, अभेद तत्व है। इसका मतलब तप्य और तापक, तप्य जो जीव, तापक संसार, यह भी उस आत्मा से अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, ऐसा तुम वेदांती लोग बोलते हो। तो सबका अभेद ही है। और यदि अभेद है तब सबसे पहली बात कि लोक में जो जीव और संसार तप्य तापक का भेद माना जाता है, उस लोक व्यवहार का भी बात हो जाएगा। दूसरी बात, यदि वे तप्य तापक उस आत्मा के ही विशेष है, इसका मतलब उनका वो स्वरूप ही है, और जो जिस चीज का स्वरूप होता है वह उससे अलग नहीं हो सकता है। इसका मतलब तुम्हारा ब्रह्म आत्मा जो भी है उससे अभिन्न है यदि तप्य और तापक, तो वो उनका धर्म, सब संसार आदि तप्य तापक ये सब अलग कभी नहीं होंगे। अर्थात अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा, मोक्ष भी तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये बात बता दिया सांख्याचार्यों ने। और उन्होंने उदाहरण भी दिया था, जैसे दीप है और उसका स्वरूप है औष्ण्य और प्रकाश, वो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है। और जल तरंग का जो बात है, वो जल के भी जो कार्य है तरंग आदि, वे भी आविर्भाव तिरोभाव रूप से नित्य है, कभी नष्ट नहीं होते हैं। अतः हे सिद्धांती,
तुम्हारे मत में अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा। इन सब बातों को बताया। और तप्य और तापक का भेद लोक में प्रसिद्ध है, इस बात का तो बात हो ही रहा है। अब तप्य तापक का भेद लोक में प्रसिद्ध है, ये जो अंतिम वाक्य कल का हुआ था उसी का स्पष्टीकरण तथा ही इत्यादि पंक्ति से आज होने वाला है। तो कह रहे तथा ही अर्थी अर्थच, जो तप्य तापक है उन्हीं को अन्य शब्दों में बोला जा रहा है अर्थी और अर्थ, ये दो चीज है। तो ये दोनों लोगों में भिन्न माने जाते हैं, अर्थात तप्य तापक भिन्न माने जाते हैं, अर्थात अर्थी और अर्थ भिन्न माने जाते हैं। तो बोलेंगे अर्थी और अर्थ क्या चीज है? तप्य तापक तो समझ में आ गया था, जो तप्त होता है वो जीव तप्य हुआ और उसको दुख देने वाला संसार तापक हुआ। किंतु अर्थी और अर्थ ये क्या चीज है? तो ये जो पंक्ति पढ़ी मैंने अभी तथाई के आगे, अर्थी च अर्थः च अन्योन्यो लक्ष्यते, अर्थात दोनों परस्पर में भिन्न है, ये लोक में जाना जाता है। तो इस वाक्य के ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग। तो लिखते हैं अर्थः बराबर अर्थः बराबर अर्जन अलाभादिना, अर्जन अलाभादिना, अर्जनालाभादिना कौंस में लिखिए प्राप्ति अप्राप्ति आदि से। कौंस बात आगे अर्थिनम तापयति, अर्थिनम तापयति इति तापकः अर्थः, तापकः अर्थः बराबर काम्यः, काम्यः स्वर्गादि रूपः संसारः, स्वर्गादि रूपः संसारः कौंस में लिखिए अर्थः कौंस बंद पूर्ण विराम। ठीक, आगे अर्थी बराबर, अर्थी बराबर तप्यः जीवः, तप्यः जीवः स्वर्गादि कामी, स्वर्गादि कामी पूर्ण विराम। तौ परस्पर भिन्नौ, तौ परस्पर भिन्नौ दृश्येते इत्यर्थः, दृश्येते इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, अर्थ और अर्थी क्या चीज है? अर्थ का मतलब अर्जन अलाभादिना अर्थिनम तापयति ती तापक, जो तापयति जो दुख देता है उसको कहते तापक। तो अर्थी को जो ताप देता है ऐसा है अर्थ। अर्थात कौन है वो अर्थ? तो काम्य, कामना का विषयभूत स्वर्गादि रूप संसार, समस्त संसार घटादि से लेकर स्वर्गादि समस्त संसार हुआ अर्थ, जिसको तापक शब्द से पीछे ऊपर कहा है। तो जो तापक है, तप कर ताप देने वाला है, वह संसार है। तो ठीक है, अब अर्थी कौन है भाई? तो अर्थी जिसको तप्य शब्द से ऊपर कहा गया था वही है अर्थी। उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अर्थी मतलब तप्य अर्थात जीव, अर्थात स्वर्गाधिक की कामना करने वाला, कोई भी चीज की कामना करने वाला, चाहने वाला, चाहने वाला जो है वो अर्थी हुआ। और जिसको चाहता है, जिस चीज को चाहता है वो हुआ अर्थ। तो इसका मतलब अर्थ हुआ संसार और अर्थी हुआ चाहने वाला कोई व्यक्ति, जीव, ये बात। और तौ परस्पर भिन्नौ दृश्यते, और वो दोनों भी परस्पर में भिन्न हैं, ये लोक में समझा जाता है, जाना जाता है, ये बात। और तुम वेदांती लोग तो सबका अभेद मानते, भेद तुम्हारे मत में है ही नहीं है। तो सबसे पहली दिक्कत ये होगी कि लोक प्रसिद्ध जो भेद है उसका बाद होगा।
ये सिद्ध को कह रहे कौन? सांख्याचार्य लोग वेदांतियों को। ठीक, इसके बावजूद और आगे बोल रहे यदि अर्थिनः स्वतः अन्य अर्थ न स्यात्। अब कौन बात बताई जा रही है इस पंक्ति से? तो ये जो पंक्ति चालू हुई यदि से, उसके पीछे एक वाक्य अवतरण के रूप में लिखते हैं, तप्यतापकयोः तप्यतापकयोः, कंस में लिखिए अर्थार्थिनोः, अर्थार्थिनोः कंस बंद, अभेदे अभेदे बाधकम आह, बाधकम आह यदि इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तप्यतापकयोः, अर्थात इसका मतलब अर्थ और अर्थी इन दोनों का, तप्यतापक का। यदि अभेद मानते हो, सांख्याचार्य लोग बोल रहे वेदांतियों को, यदि अभेद कहोगे तो लोक प्रसिद्ध भेद है, और इसके बावजूद भी आप कहोगे कि नहीं नहीं लोगों में भेद होने से क्या हुआ, लोगों का भेद ब्रह्मूलक है, शास्त्रों तो अभेद कर रहा है। किंतु यदि अभेद मानोगे तो क्या दिक्कत आएगी तुमको? ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। अभेदे बाधकम आह यदि इति। तो पंक्ति को पढ़ते हैं हम लोग, देखो भाई, यदि अर्थिनः स्वतः अन्य अर्थ न स्यात्, अर्धविराम, तो यस्य अर्थिनः यद विषयम अर्थित्वम स तस्य अर्थः नित्य सिद्ध एव इति न तस्य तद विषयम अर्थित्वम स्यात्। और आगे फिर यथा इत्यादि से दृष्टांत दिया हुआ है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो अर्थी और अर्थ, तो पूर्व पक्षी बोल रहे सिद्धांतियों को ये बात भूलना नहीं। तो ये सिद्धांती, अर्थी मतलब कौन? चाहने वाला, और अर्थ मतलब चाहा जाने वाली वस्तु। और हे वेदांती तुम्हारे मत में तो दोनों का क्या है? अभेद। तो अर्थिनः, अर्थी से, स्वतः अर्थ अन्य अर्थ न स्यात्, स्वतः अन्य अर्थ न स्यात् मतलब अर्थी से यदि अर्थ भिन्न नहीं होगा तो, अन्य अर्थ न स्यात् तब होगा क्या? आगे, यस्य अर्थिनः, जिस अर्थी का, जीव का, चाहने वाले का, यस्य अर्थिनः यद विषयम अर्थित्वम, जिस विषय को लेकर अर्थी में अर्थित्व है, उस अर्थित्व का, उस अर्थी जो है उसका अर्थित्व ही नष्ट हो जाएगा। कब? यदि दोनों का, हाँ, अर्थी से भिन्न अर्थ को न मानोगे तो। अर्थी कब कहलाता है? जीव को अर्थी कब कहा जा सकता है? जब वह अर्थ से भिन्न हो, हाँ, अर्थ से भिन्न हो और चाहता हो उस अर्थ को। अब यदि उससे भिन्न अर्थ है ही नहीं, अर्थी से, चाहने वाले से भिन्न कोई चीज, अर्थ भिन्न है ही नहीं है, इसको अर्थी कौन कहेगा? अर्थात उसका अर्थित्व ही समाप्त हो जाएगा यदि अभेद मानोगे तो। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। यस्य अर्थिनः, जिस अर्थी का, यद विषयम अर्थित्वम, जिस विषय को लेकर उस अर्थी का अर्थित्व है, सह तस्य अर्थः, वह तस्य, तस्य अर्थिनः, अर्थ, स मतलब अर्थ, तस्य मतलब अर्थिनः, उस अर्थ, वह अर्थ, तस्य अर्थिनः अर्थ, स का अन्वय अर्थ के साथ, तस्य स अर्थ नित्य सिद्ध एव, ऐसा पढ़ेंगे। तस्य अर्थिन, अर्थी का वह अर्थ नित्य सिद्ध होगा, क्योंकि आप अर्थ को अर्थी से भिन्न मानते नहीं है, और तुम्हारा अर्थी वो तो नित्य है। इसका मतलब अर्थ भी क्या हुआ? उस अर्थी स्वरूप होने से नित्य हुआ। तो नित्य सिद्ध एव, नित्य सिद्ध मतलब नित्य प्राप्त है। कौन? अर्थ। किसको? अर्थी को। क्यों नित्य प्राप्त है? दोनों का अभेद होने से। यदि भेद रहता तो नित्य प्राप्त नहीं कर सकते, कभी प्राप्त कभी अप्राप्त। नित्य प्राप्त का मतलब इसलिए नित्य शब्द का प्रयोग किया, दोनों का तुम क्या मानते हो? अभेद। तो अर्थी को, अर्थ तो नित्य ही प्राप्त है ना,
तो चाहेगा किसको, फिर किसको चाहेगा नहीं, अर्थ ही बचा नहीं है, तो इसको अर्थित कौन कहेगा, उसका अर्थित्व ही नष्ट होगा, वही कह रहे। तो नित्य सिद्ध एव इति, ऐसा होने से न तस्य तद विषयम अर्थित्वम, तस्य तद विषयम अर्थित्वम न स्यात्, न का अन्वय सात के साथ, स्यात् के साथ, तस्य तस्य अर्थिनः तद विषयम, उस अर्थ विषयक, अर्थ को लेकर जो अर्थित्व था वह अर्थित्वम न स्यात्, अर्थित्व ही नष्ट होगा, ये बात कह रहे। अतः दोनों का अभेद मत मानो, भेद मानो, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। सरल भाषा में दूसरा दृष्टांत दिया है यहाँ पर, किंतु समझ लीजिए व्यवहार का दृष्टांत यदि देना हो तो दो व्यक्ति है, पति और पत्नी, ठीक है। अब पति, उस किसी देवदत्त नाम के व्यक्ति में पति संज्ञा आई, कब आती है संज्ञा पति, जब पत्नी उससे अलग कोई पत्नी नाम की चीज है, तभी इसको कौन, कोई भी को क्या कहेगा, पति कहेगा। अब पत्नी नाम की कोई वस्तु है ही नहीं उसके पास, तो भले वो देवदत्त स्वयं होने पर भी उसको पति कोई कहेगा क्या, नहीं, है कि नहीं। अरे भाई आप पति है, बोलेंगे पत्नी का है ना, पत्नी है ही नहीं है, तो पत्नी ही नहीं है तो उसका पतित्व ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार अर्थी और अर्थ का तुम अभेद मानते हो, क्योंकि तुम्हारे वेदांत मत में अभेद है, और ऐसा मानने से अब वो अर्थी से अलग अर्थ है नहीं, तो अर्थी में जो अर्थित्व है वो अर्थित्व ही समाप्त हो जाता है, नहीं रहता है, ये कह रहे हैं। दृष्टांत दे रहे भगवान भाष्यकार, यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्य अर्थः नित्य सिद्ध एव इति न तस्य तद विषयम अर्थित्वम भवति। दृष्टांत दिया है, जैसे प्रकाश है, सॉरी दीपक है, प्रदीप, और उस प्रदीप का स्वभाव सिद्ध उसका प्रकाश है, उसके पास है कि नहीं। तो प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य, प्रकाश स्वरूप है प्रदीप, तो प्रदीपस्य प्रकाशाख्य अर्थ, और उसका जो अर्थ है प्रकाश नाम का अर्थ, वो कैसा है, उसके लिए नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध मतलब नित्य प्राप्त है। तो प्रकाशाख्य अर्थ नित्य सिद्ध एव इति, ऐसा होने के कारण, न कान्वय भवति के साथ, तस्य तद विषयम अर्थित्वम न भवति, तस्य तस्य शाबाश प्रदीपस्य तद विषयम प्रकाश विषयम, उस दीपक का, दिया का प्रकाश विषय, प्रकाश को लेकर अर्थित्वम न भवति, अर्थित्व होता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, प्रकाश उसको नित्य प्राप्त ही है। लग गया कि नहीं। हाँ, उस दीपक से भिन्न जो घटादि है, उस घटादि को लेकर, क्योंकि घटादि का प्रकाशन कर रहा है दीप, तो तब तो उसको लेकर तो अर्थित्व आ सकता है दीप में, किंतु प्रकाश को लेकर अर्थित्व नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रकाश और दीप दोनों का अभेद है। उस प्रकार अर्थी और अर्थ, इन दोनों का परमात्मा के साथ अभेद है, और अर्थी अर्थ का भी यदि भेद नहीं है, तो भेद नहीं मानोगे तो अर्थी का अर्थित्व समाप्त हो जाता है। ये अभी तक बताया। इसका मतलब कुल मिलाकर तात्पर्य क्या, फिर पूर्व पक्षी का भेद तुमको मानना ही चाहिए अर्थी अर्थ में, जबकि तुम्हारे वेदांत में मानते नहीं है। और यदि भेद नहीं मानोगे, है कि नहीं, भेद तो मानना ही चाहिए, और इसके बावजूद भी नहीं मानोगे तो फिर अनिर्मोक्ष प्रसंग तुम्हारे मत में आएगा, वेदांत मत में। ये सब आगे आ रही बात, आगे चलिए। तस्य तद विषय अर्थित्व न भवति, आगे क्यों बता रहे, अप्राप्ते ही अर्थे अर्थिन अर्थित्वम स्यात् इति। ठीक है, ही का मतलब क्योंकि, पीछे अप्राप्ते अर्थे, आगे सरल है, क्योंकि अप्राप्त अर्थ में है, अप्राप्ते अर्थे अर्थिन अर्थित्वम स्यात्, अर्थी का अर्थित्व होता है। अर्थी में अर्थित्व कब, जब उसके लिए अर्थ प्राप्त नहीं है, तब। जब उसका अर्थ नित्य प्राप्त ही है, क्योंकि दोनों का भेद है, तब अर्थी का अर्थित्व रहेगा ही नहीं। ये बात अप्राप्ते अर्थे अर्थिन अर्थित्वम, हाँ लग लेना, ही अप्राप्ते अर्थे अर्थिन अर्थित्वम स्यात्, अप्राप्त अर्थ में अर्थी का अर्थित्व होता है इति। ठीक है, इस वाक्य के ऊपर एक वाक्य लिखिए, स्वरूपत्वेन प्राप्ते अर्थे स्वरूपत्वेन प्राप्ते अर्थे
स्वरूपत्वेन प्राप्ते अर्थे न अर्थिनः अर्थित्वम् न अर्थिनः अर्थित्वम् इति शेषः पूर्णविराम एवं अर्थस्य अर्थित्वमात्रत्वं न इति उपसंवर्तुम् इति शब्दः। ठीक है, देखो भाई अर्थ स्वरूपत्वेन प्राप्ते अर्थे, यदि स्वरूपता ही अर्थ प्राप्त है तो न अर्थि न अर्थित्व, अर्थि का अर्थित्व नहीं होता है। इति शेष एवं अर्थस्य अर्थित्व मात्रत्व न, इसका मतलब क्या हुआ फिर? अर्थ अर्थि स्वरूप नहीं है। अर्थस्य अर्थित्व मात्र मतलब अर्थि स्वरूप, अर्थ्यात्मक नहीं है अर्थ। इति अर्थस्य अर्थित्व मात्रत्वम अर्थस्य अर्थि मात्रत्वम न, अर्थ अर्थि रूप नहीं है। न इति, इस बात को बताने के लिए, इसका उपसंहार करने के लिए इति शब्द आया है। ये बात हो गई। फिर चलिए फिर आगे, तथा अर्थस्य अपि अर्थत्वम न स्यात्। अभी तक एक बात बताई। कौन बात बताई अभी तक? अर्थी का अर्थित्व समाप्त होगा जब अर्थी से अर्थ को अभिन्न मानेंगे तब। अब आगे क्या कर रहे हैं? अर्थ का भी अर्थत्व समाप्त होगा जब दोनों का भेद मानेंगे तब। तो ये जो पंक्ति आ रही ना, तथा अर्थस्य अपि अर्थत्व इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं उत्तर। अर्थिनः अन्यः अर्थः, अर्थिनः अन्यः अर्थः नास्ति इत्यत्र दूषणम् उक्त्वा, आगे अर्थात अन्यः अर्थी नास्ति इत्यत्र दूषणम् आह, तथा इति। ठीक, देखो भैया, अर्थिन अन्य अर्थ नास्ति, अर्थी से अन्य अर्थ नहीं है। इत्यत्र, इस बात के लिए दूषण बताया अभी तक ऊपर। अब क्या उक्त्वा, आगे अर्थात अन्य अर्थी नास्ति। पहले क्या कहा अभी तक? अर्थी से अन्य अर्थ नहीं रहेगा, तो क्या दोष होगा वो बताया। अब क्या बताना है? अर्थ से अन्य अर्थी नहीं रहेगा तब क्या दोष होगा, वो बात कही जा रही है। अर्थात अन्य अर्थी नास्ति इत्यत्र दूषणम आह। ठीक, तथा अर्थस्य अपि अर्थत्वम न स्यात्। जैसे ऊपर क्या कहा? अर्थी का अर्थित्व नहीं रहेगा। अब कह रहे अर्थ का भी अर्थत्व नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, पत्नी में पत्नीत्व कब है? जब पति है तब। पति नहीं तो पत्नीत्व कहां से आएगा उसमें? उस प्रकार अर्थ में अर्थत्व कब है? जब अर्थी है, कोई चाहने वाला है, तब इसको कोई अर्थ कहेगा। अब अर्थ ही नहीं है तो इसको अर्थ कौन कहेगा? ये बात, इसका मतलब अर्थ से भिन्न मानना चाहिए। किसको? अर्थी को। ऐसा तथा अर्थस्य अपि अर्थत्वं न स्यात्, अर्धविराम। यदि स्यात्, यदि होगा भी अर्थ, तो कैसा होगा फिर? स्वार्थम एव स्यात्। स्वार्थम एव स्यात् मतलब वो होगा अपने महिमा में, किंतु अर्थत्व उसमें नहीं रहेगा। ये बात, जैसे पत्नी है और पति है नहीं तो पत्नीत्व उसमें नहीं आएगा, धर्म नहीं रह पाएगा, किंतु स्वतः सिद्ध स्वरूप सिद्ध वो शरीर ने तो है, भले उसको पत्नी कोई ना कहे। उस प्रकार अर्थी यदि नहीं है
तो अर्थ का अर्थत्व नहीं रहेगा उसमें, रहेगा तो वो स्वयं अपने आप में रहेगा, किंतु अर्थत्व उसमें नहीं रहेगा। अर्थत्व तब आएगा जब उससे भिन्न अर्थी है तब, और भेद को सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्षी, अतः अर्थी और अर्थ का भेद मानना ही चाहिए। ये बात वही कह रहे, यदि स्यात् स्वार्थमेव स्यात्, स्वार्थमेव स्यात् मतलब यदि हो तो स्व के लिए हो, अर्थी के लिए यह है, ऐसा होगा नहीं। ये बात स्वार्थम एव स्यात्, पूर्ण विराम हो गया। आगे न च एतत् अस्ति, न च एतत् अस्ति, इस पंक्ति से कौन बात कही जा रही है? तो न के पहले एक वाक्य लिखते छोटा, तथा एव अस्तु, तथा एव अस्तु इति न वाच्यम, इति न वाच्यम, इति आह न च इति। इति आह न च इति, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। अब तक क्या कहा ऊपर पूर्व पक्षी ने कि केवल रहेगा तो वो स्वयं अपने लिए रहेगा। तो यदि कोई कदाचित कहेगा उस पूर्व पक्षी को, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तथा एव अस्तु, भले उसमें अर्थ तो नहीं, अपने में तो है, तब कह रहे तथा एव अस्तु इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? आगे न च एतद अस्ति, च एतद न अस्ति। एतद मतलब क्या? एतद शब्द का अर्थ लिखिए, एकस्य एकस्य विषय विषयी भाव विरोधात् इत्यर्थः। एकस्य विषय विषय भाव विरोधात् इत्यर्थः। हो गया ना? कदाचित कोई कहेगा कि अर्थी न रहने पर अर्थ स्वयं अपने में है, तो भी उसमें अर्थ तो रहने दो, तो कह रही ना एतद न अस्ति। क्यों? अर्थ तो उसमें नहीं, अर्थ एतद मतलब अर्थत्व, अर्थत्व उसमें नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अर्थी के बिना अर्थत्व नहीं रह सकता, इसलिए कि एक में क्या नहीं होता है? विषय विषय भाव नहीं होता है। एकस्य विषय विषय भाव विरोधात्, एक ही चीज में विषय भी है विषय भी है, वो स्वयं अर्थ भी है अर्थी भी है, ऐसा होता नहीं है। न च एतत् अस्ति, है कि नहीं? इस पर थोड़ी टिप्पणी लिखते हैं और जरा तो लिखेंगे, अर्थत्वम ही, अर्थत्वम ही कामना विषयत्वम, कामना विषयत्वम अर्धविराम, तच्च, तच्च कौंस में लिखिए अर्थत्वम, कौंस बन आगे, काम्यात् अन्यस्य, काम्यात् अन्यस्य कामयितुः असत्वात्, कामयितुः असत्वात् न स्यात्, न स्यात् अर्धविराम, न ही स्वस्य स्वार्थत्वम अस्ति, स्वस्य स्वार्थत्वम अस्ति, कौंस में लिखिए, स्व का स्व अर्थ हो, स्व का स्व अर्थ हो, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। कौन सी बात? काम्यस्य एव, काम्यस्य एव कामयितृत्व अयोगात्, कामयितृत्व अयोगात्, कौंस में लिखिए, क्योंकि
काम्य ही कामयिता नहीं हो सकता, कामयिता नहीं हो सकता है। कौन सा? आगे, तस्मात् भेदः अंगीकार्यः इत्यर्थः। तस्मात् भेदः अंगीकार्यः इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, अर्थत्व क्या चीज है? तो अर्थत्व का मतलब लिख के दिया आपको, कामना विषयत्व, जो इच्छा का विषय है उसको कहते अर्थ, उसमें धर्म है अर्थत्व। अर्थत्व में कामना विषयत्व, तच्च अर्थत्व, वो अर्थत्व काम्यात अन्यस्य कामयितु असत्वात्, काम्य जो पदार्थ है, इच्छा का विषयभूत जो पदार्थ है घटादि, उससे भिन्न कामयितु कामना करने वाले का यदि क्या अभाव है, असत्वात् न स्यात्, कामयिता ही नहीं है तो काम्य कहाँ से, अर्थ ही नहीं है तो अर्थत्व कहाँ से? ये बात, कामयितु असत्वात् न स्यात्। आगे, न ही स्वस्य स्वार्थत्वम अस्ति, स्वयं का स्व अर्थ हो यह संभव नहीं है। अर्थात स्वयं ही काम्य बने, स्वयं ही कामयिता बने, यह हो नहीं सकता। काम्य घट है, कामना का विषय घट है, तो उसको चाहने वाला जरूर कोई दूसरा होता है। घट ही काम्य रहेगा और घट ही कामयिता रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। वही कह रहे, काम्य से व कामयितृत्व योगात, वही लिखा अर्थ उसका क्या कि स्व का स्वार्थ इसलिए नहीं होता है कि काम्य ही कामयिता नहीं हो सकता व्यवहार में, ये बात। तस्मात् भेद अंगीकार्य, इसलिए भेद मानना ही चाहिए, ये बात हो गई। आगे चलिए, और क्यों दोनों का भेद मानना चाहिए? और एक वाक्य आ रहा है भाष्य में, संबंधी शब्दों ही एतौ अर्थी च अर्थः च इति, ठीक है ना। इसलिए भी अर्थ अर्थी का भेद होता है कि ये संबंधी वाचक शब्द है कि नहीं? थोड़ा अन्वय कैसा, ही एतौ अर्थी अर्थः च, एतौ अर्थी च अर्थः च इति, पीछे संबंधी शब्दों, एक दूसरे के साथ संबंध बताने वाले ये दो शब्द है, अर्थी अर्थ, ठीक है। यह अर्थी है, यह अर्थ है, केवल अर्थी कह दिया जरूर सुनने वाला समझ जाता है जरूर कोई अर्थ है, क्योंकि अर्थ के बिना अर्थी शब्द सिद्ध ही नहीं रह नहीं सकता। अच्छा, यह अर्थ है, कामना का विषय है, तो जरूर कोई कामयिता है, तो संबंध बताने वाले ये शब्द है। अतः संबंध, और संबंध वहां होता है जहां दोनों का भेद होता है। अभेद में इस प्रकार का संबंध होता नहीं है। अतः अर्थ अर्थ का अर्थात तप्यतापक का भेद मानना ही चाहिए, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक, आगे चलिए। ये जो अंतिम पंक्ति आई है ना, संबंधी शब्दों, उसी का स्पष्टीकरण आगे की पंक्ति में हो रहा है, भाष्य पंक्ति में। द्वयोश्च संबंधिनो संबंध स्यात् न एकस्य एव तस्मात् भिन्नौ एतौ अर्थार्थिनौ। ठीक है, चलो भाई। द्वयोश्च संबंधिनो, दो संबंधियों का होता है क्या संबंध? ये कई वस्तु रहेगी, उसका उसी के साथ संबंध होता है क्या? नहीं। घट पट का संयोग है, तो संयोग है दोनों का, तब कह सकते जब घट से पट अलग है, पट से घट अलग है। द्वयोश्च संबंधिनो हो संबंध स्यात्, दोनों संबंधियों का संबंध होता है। न एकस्य एव, एक ही व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ संबंध कैसा होगा? न एकस्य एव तस्मात्, इसलिए भिन्नौ एतौ अर्थार्थिनौ, अर्थ और अर्थी, तप्य और तापक, ये सब इनमें भेद है, भेद मानना ही चाहिए। सांख्याचार्य लोग बोल रहे हैं, और तुम्हारे वेदांत मत में तो भेद मानते ही नहीं है, अभेद मानते हो तो सब, और अभेद है, और उस आत्मा की यदि ये विशेष है अर्थ अर्थी, तो उससे कभी अलग नहीं होंगे और मोक्ष भी नहीं मिलेगा। ये सब बात दोष दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आइए, यहां तक एक बात हुई, आगे चलिए। तथा अनर्थ अनर्थिनौ अपि, तथा, तथा मतलब यथा, अर्थ अर्थिनौ भिन्नौ, तथा अनर्थ अनर्थिनौ अपि भिन्नौ इत्यर्थ। तथा का अर्थ होगा जैसे अर्थ और अर्थी का भेद बताया ना अभी तक, उसी प्रकार अनर्थ और अनर्थी, उसी प्रकार के शब्द है, अनर्थ और अनर्थी, वो भी भिन्न भिन्न है। तो बोलेंगे अनर्थ क्या होता है, अनर्थी कौन है?
जरा स्पष्ट करो तो कर आगे दे रहे। तथा अनर्थ अनर्थिनौ अपि, आगे अर्थिन अनुकूल अर्थ प्रतिकूल अनर्थ ताभ्याम एक पर्यायेण उभाभ्याम संबध्यते। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना अर्थिन इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अर्थानर्थयोः स्वरूपोक्ति पूर्वकम तापकत्वं स्फुटयति। तापकत्वं स्फुटयति अर्थिनो इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, अर्थानर्थों का स्वरूप कहते हुए, स्वरूप कहकर तापक कैसे है वो, इस बात को बता रहे हैं। अनर्थ भी कैसा तापक है और कौन है वो सब, तो देखिए एक बात, अर्थिन अनुकूल अर्थ, यह अर्थ का स्वरूप हुआ। फिर अनर्थ का क्या स्वरूप आगे के वाक्य में आ रहा है, अवतरणी का लिखा ना, अर्थ अनर्थ, दो चीज, अर्थ अनर्थ, और इधर भी दो चीज, अर्थी अनर्थी। तो अर्थी अनर्थी तो हुआ कोई व्यक्ति, जीव, और अर्थ और अनर्थ ये जो दो शब्द है, तो उसमें अर्थ कौन है और अनर्थ कौन है, तो प्रत्येक का स्वरूप बताकर वो दोनों भी, अर्थ और अनर्थ दोनों भी कैसे तापक है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थात पीछे जो तप्य तापक शब्द आए थे ना, तो तापक के अंतर्गत अर्थ भी है अनर्थ भी है, ये बात समस्त संसार है तापक। पंक्ति, अर्थिन अनुकूल अर्थ, अर्धविराम, अर्थ शब्द का स्वरूप बताया, अर्थी के लिए जो वस्तु अनुकूल है उसको कहते अर्थ। किसी भी व्यक्ति के लिए जो चीज अनुकूल लग रही है वो हुआ उसके लिए अर्थ। ठीक, और आगे प्रतिकूल अनर्थ, अर्थिन प्रतिकूल अनर्थ, किसी भी अर्थी को, किसी भी व्यक्ति को जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो चीज प्रतिकूल लग रही है वह उसके लिए क्या है, अनर्थ। जैसे हम लोगों के लिए क्या, गाय अर्थ है और हम लोगों के लिए सर्प अनर्थ है। इस प्रकार प्रतिकूल अनर्थ लग गया इतना। आगे थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। प्रतिकूल अनर्थ, इसके बाद एक शब्द छोड़कर एकः, उसके पीछे ताभ्याम, थोड़ा आगे जाकर उभाभ्याम, पीछे पर्यायेण, आगे संबध्यते। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो अर्थ बता दिया, अनर्थ बता दिया। अब आगे एकः, ताभ्याम उभाभ्याम, एक का ही, ताभ्याम उभाभ्याम, ताभ्याम उभाभ्याम मतलब कौन, अर्थ और अनर्थ, उनका, उनके साथ पर्यायेन, पर्यायेन शब्द का अर्थ लिखिए क्रमेण। ठीक है, संबद्धते, तो उस एक के साथ, एक का उन दोनों के साथ पर्याय से अर्थात क्रमशः संबंध होता है। कभी हम लोगों को अर्थ के साथ संबंध होता है, कभी अनर्थ के साथ, ये बात। आगे तत्र अर्थस्य अल्पीयस्त्वात् भूयस्त्वाच्च अनर्थस्य उभौ अपि अर्थानर्थौ अनर्थ एव इति तापकः सह उच्यते। तो उच्यते तक, और कहां से, तत्र, यहां से लेकर जो शब्द हुए उनका थोड़ा अन्वय करेंगे। तो शुरू से, तत्र अर्थस्य अल्पीयस्त्वात्, एक शब्द छोड़कर आगे, च अनर्थस्य, पीछे भूयस्त्वात्, आगे उभौ अपि
अर्थ अनर्थौ अनर्थ एव इति। एक शब्द छोड़कर सह पीछे तापकः उच्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ तत्र उन अर्थ, तत्र मतलब उस अर्थ और अनर्थ में दोनों का स्वरूप बताए ना पीछे। तत्र अर्थस्य अल्पीयस्त्व, अर्थ अल्प होता है, अनुकूल चीजें कम होती है, अल्पीयस्त्व। और अनर्थस्य भूयस्त्व, अनर्थ कितना होता है, प्रतिकूल चीजें बहुत होती है। लोगों दुनिया में देखिए, किसी भी व्यक्ति को पूछिए तो वो क्या बोलता है, अनुकूलता कम ही लगती है और प्रतिकूलता ही उसको ज्यादा लगती है। ठीक है ना। तो चलिए, अर्थस्य अल्पीयस्त्वात् और अनर्थस्य भूयस्त्वात् बहुत अधिक है कि नहीं, भूयस्त्वात्। इसलिए उभौ अपि अर्थ अनर्थौ, इसलिए दोनों भी अर्थ और अनर्थ दोनों भी अनर्थ ही है, क्योंकि अर्थ कम है अनर्थ ज्यादा है कि नहीं। अतः दोनों भी क्या हुए, अनर्थ। उभौ अपि अर्थानर्थौ अनर्थ एव, दोनों भी अर्थ और अनर्थ अनर्थ ही है। इति, ऐसा होने से, अनर्थ का मतलब प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब तापक, तापक का मतलब दुख देने वाला, वही अनर्थ एव इति सह तापक उच्यते। स अर्थ भी अनर्थ भी तापक इस शब्द से बोला जाता है। ठीक है। फिर तप्य कौन है, जिसके तापक से भिन्न होगा, तो वो कौन है फिर, अब बता रहे। तप्यः तु पुरुषः यह एकः पर्यायेण उभाभ्याम संबध्यते इति तयोः तप्यतापकयोः एकात्मतायाम मोक्षानुपपत्तिः। ठीक है जी। चलिए अर्थ देखिए, तो कुछ शुरू के शब्दों का थोड़ा अन्वय, दो चार शब्द छोड़कर आया है यह, तो वहां से पकड़ेंगे। यह एकः पर्यायेन उभाभ्याम संबध्यते। ठीक, अध्यारोप लेंगे सह, फिर पीछे पुरुषः, उसके पीछे तू, उसके पीछे तप्य, पुरुषः तू तप्य, आगे इति तयोः, आगे सरल तप्य तापकयोः एकात्मतायाम मोक्षानुपपत्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यह एक, जो कोई एक मनुष्य आदि, पर्यायेन क्रमशः उभाभ्याम संबध्यते, उभाभ्याम हाँ अर्थ अनर्थाभ्याम, अर्थ और अनर्थ के साथ, कभी अर्थ के साथ संबंधित होता है, कभी अनर्थ के साथ संबंधित होता है। तो पर्यायेन उभाभ्याम संबध्यते, तो यह आया, इसलिए आद्यरूप लेंगे सह, सह पुरुषः तु तप्य। ऐसा जो पुरुष कि जिसके साथ क्रमशः इनका संबंध हो रहा है, वो हुआ तप्य, अर्थात जीव, थोड़े शब्द में कहना हो तो, ठीक है ना, तप्य इति। तो तापक अलग चीज हुई, तापक के अंतर्गत आ गए कौन, अर्थ और अनर्थ, और उनका संबंध जिसके साथ होता है वो हुआ पुरुष तप्य, अर्थी पुरुष तप्य। ठीक है, और उन दोनों का भेद मानना ही चाहिए, वही करे। इति तयोः तप्य तापकयोः, और उन तप्य तापक का एकात्मतायाम मोक्ष अनुपत्ति। यदि वो एक ही हो जाएंगे तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि उसका एक होना मतलब क्या, उसका स्वरूप, और जो जिसका स्वरूप होता है उससे वो अलग नहीं होता है। तो तप्य से तापक संसार कभी अलग होगा ही नहीं, इसका मतलब संसार वैसे ही बना रहेगा, मोक्ष मिलेगा ही नहीं। तो मोक्ष की क्या होगी, अनुपपत्ति। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। बात लग रही कि नहीं। हाँ, पंक्ति देखिए, तयोः तप्य तापकयोः एकात्मतायाम, एकात्मतायाम का मतलब दोनों एक रूप यदि मानेंगे तो, क्योंकि तुम्हारे वेदांत मत में क्या मानते हो, अभेद मानते हो, एक ही है सब संसार, सर्वम खरीदम ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, तप्य तापक सब गोला मिलाकर बोलते हो। और यदि ऐसा है, और हमने तो कह दिया तापक अलग है और तुम कह दे तापक तप्य एक है, तो उस तप्य से या आत्मा अर्थात आत्मा से तापक संसार कभी अलग होगा ही नहीं, और अलग नहीं होगा मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख का अलग होना, दुख से अलग तप्य हो जाना तभी तो मोक्ष है ना। और वो आपके मत में तो सब एक ही है, तो उसका मोक्ष कभी होगा ही नहीं, फिर हमेशा वो संसारी दुखी ही रहेगा। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। तयोः एकात्मतायाम मोक्ष अनुपपत्ति। लग गया इतना। चलिए आगे चलिए।
जात्यंतर भावेतु। अब आगे कौन बात है? तो अभी तक क्या बात बताई और आगे कौन बात आ रही है? तो ये जो शब्द आ रहा है जात्यंतर इत्यादि शब्द पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए तो दोनों का संबंध समझ में आएगा। तो लिखते हैं अद्वैत मते, अद्वैत मते मुक्तेः अयोगम उक्त्वा, मुक्तेः अयोगम उक्त्वा स्वमते, स्वमते कौंस में लिखिए सांख्य मते, कौंस बंद, मुक्तेः योगम, मुक्तेः योगम कौंस में लिखिए उपपत्ति, उपपत्तिम, उपपत्ति कौंस बंद, आह जात्यंतर इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ है। अद्वैत मत में मुक्ति अयोगम, अयोग का मतलब अनुपपत्ति, उस पूर्व पक्षी ने अद्वैत मत में, वेदांत मत में मुक्ति और मोक्ष का अयोग बताया, अनुपपत्ति बताई, मोक्ष होगा ही नहीं ये बात बताई। ये कहकर फिर कोई बोलेगा उस पूर्व पक्षी को, सांख्य को, जैसे हमारे मत में, वेदांत मत में तुम मोक्ष का अभाव बोल रहे हो, तुम्हारे मत में भी वैसा हो जाएगा। तब वो कहता है नहीं 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 नहीं, स्वमते, स्वमते सांख्य मते योगम, योगम मुक्ति है, योगम मतलब मुक्ति की उपपत्ति है, हमारे यहां मोक्ष सिद्ध हो जाता है, ये बोल रहा है अब पूर्व पक्षी। कितनी बढ़िया बात है। उन्होंने क्या किया, पहले वेदांतियों का खंडन कर दिया और वो अपने मत में दोष नहीं, हम साबुत हैं, इस बात को बता रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, जात्यंतर भावे तु तत्संयोग हेतु परिहारात स्यात् अपि कदाचित मोक्षोपपत्ति इति। ठीक है, तो परिहारात के आगे थोड़ा सा अन्वय, परिहारात उसके बाद दो शब्द छोड़कर कदाचित मोक्षोपपत्ति ही पीछे, स्यात् अपि अंतिम में इति। ठीक है, ध्यान दीजिए। जात्यंतर भावेतु, सांख्य बोल रहा है, अपने मत की बात बता रहा है। जात्यंतर भाव का मतलब भेद, जात्यंतर, जात्यंतर मतलब क्या है? जैसे घट से जात्यंतर है कौन? पट, मतलब घट की जाति अलग है, पट की जाति अलग है, अर्थात दोनों का भेद है। तो जात्यंतर भावी शब्द का अर्थ होता है भेदेतु, भेद होने पर। तो मतलब सांख्य की क्या है? भेद है ना, और भेद है किंतु अभेद जैसा लग रहा है अविवेक के कारण। अब जब विवेक ज्ञान हो जाता है तो जिसके कारण अभेद लग रहा था, मतलब बंद लग रहा था, है कि नहीं, तो अविवेक विवेक से नष्ट हो जाएगा, और विवेक से नष्ट हो जाएगा अविवेक, तो प्रकृति पुरुष अलग अलग है, भेद का ज्ञान हो जाएगा, इसका मतलब मोक्ष हो जाएगा। ये उनका कहना है। पंक्ति देखिए, जात्यंतर भावेतु तत्संयोग हेतु, दोनों अलग अलग होने पर भी उनका संयोग है, अभेद है, ऐसा प्रतीत होने के लिए कारण जो भी होगा, कारण अविवेक, उसका परिहारा, उस कारण का परिहार हो जाएगा, विवेक ज्ञान से अविवेक चला जाएगा, तब कदाचित मोक्षोपपत्ति से, तो कभी मोक्ष हो ही जाएगा। हमारे मत में तो मोक्ष सिद्ध हो जाएगा, किंतु तुम्हारे वेदांत मत में मोक्ष नहीं होगा, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक, ये जो आया है ना यहाँ पर एक शब्द तत्संयोग हेतु परिहारा, उसके ऊपर लिखते प्रतीक है तू बराबर, तू बराबर किंतु, किंतु अर्धविराम, आगे प्रतीक जात्यंतर भावे, जात्यंतर भावी प्रतीक है, बराबर भेदे सती, भेदे सती अर्धविराम, आगे प्रतीक तत्संयोग हेतु परिहारात, तत्संयोग हेतु परिहारात बराबर
तया तप्यया बुद्ध्या, तया तप्यया बुद्ध्या पुरुषस्य संयोगः, पुरुषस्य संयोगः बराबर स्वस्वामी भाव, स्वस्वामी भाव अर्धविराम। तस्य हेतुः, तस्य हेतुः बराबर अनादिः अविवेकः, अनादिः अविवेकः अर्धविराम। तस्य परिहारः, तस्य परिहारः बराबर विवेकः अर्धविराम। तस्मात्, तस्मात् नित्यमुक्तस्य अपि पुरुषस्य, नित्यमुक्तस्य अपि पुरुषस्य उपचारात्, उपचारात् कथंचित् मोक्षोपपत्तिः भवति, कथंचित् मोक्षोपपत्तिः भवति इत्यर्थः। पूर्णविराम। यथा, यथा योद्धृगतौ जयपराजयौ, योद्धृगतौ जयपराजयौ राजनी उपचर्येते, राजनी उपचर्येते अर्धविराम। तथा पुरुषात्, पुरुषात् अत्यंत भिन्न बुद्धिगतौ, अत्यंत भिन्न बुद्धिगतौ बंध मोक्षौ, बंध मोक्षौ पुरुषे उपचर्येते, पुरुषे उपचर्येते अर्धविराम। तदुक्तम, तदुक्तम सांख्यकारिकायां उद्धरण चिन्ह में सैव च बध्यते मुच्यते च, सैव च बध्यते मुच्यते च पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह बंद। अर्थ देखिए भाई, भाष्य पंक्ति में शब्द आया है तू, तू का अर्थ किंतु। जात्यंतर भावे का मतलब भेदे सती, क्योंकि सांख्यों की यह भेद है, भेद मानने पर हमारे यहाँ मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। क्यों? भेद है लेकिन तो अभेद जैसा प्रतीत हो रहा है, और जिसके कारण अभेद प्रतीत हो रहा है वो कारण नष्ट हुआ तो भेद सिद्ध हो जाएगा। भेद सिद्ध होना मतलब अलग अलग, ये अलग है, अलग है, अलग होना मतलब मोक्ष है, ये उनका कहना। तत्संयोग हेतु परिहारा, तत् मतलब क्या? तया बुद्धिया, उनके यहाँ तप्य कौन है? हमको तप्य शब्द का जीव समझना अभी तक, वो कहते तप्य मतलब बुद्धि, क्योंकि उनके यहाँ पुरुष कैसा है? असंग निर्लेप है, उपाधि भेद ऐसा कुछ नहीं। तप्या बुद्धिया, तप्य ऐसे बुद्धि से पुरुष से संयोग, पुरुष का संयोग हो चुका है, बुद्धि और पुरुष का क्या संयोग हो चुका है? स्वस्वामी भाव। तस्य हेतु, और वो संयोग होने के लिए कारण कौन है? अनादि अविवेक। और तस्य परिहार, उस अनादि अविवेक का परिहार नाशक कौन है? विवेक, भेद ज्ञान। और तस्मात्, इसलिए क्या होगा फिर? नित्य मुक्त से अभी पुरुषस्य, पुरुष नित्य मुक्त होने पर भी पुरुषस्य उपचारात गौण रूप से कह सकते हैं मोक्ष मिल गया, ऐसा वो कह रहे हैं। कथंचित मोक्षोपत्ति भवति, बोलेंगे कथंचित क्यों बोल रहे हो? तब कह रहे कि यथा योद्धृगतौ, योद्धा और राजा दो चीज है। जय पराजय किसका होता है? योद्धा का, सैन्य का, है कि नहीं? योद्धृगतौ जय पराजय, किंतु बोला जाता है क्या? राजा जीत गया। राजा थोड़ी शस्त्र लेकर वहां गया, किंतु बोला जाता है राजा जीत गया। पराजित हुआ कौन? राजा। तो जय राजनी उपचर्य थे,
मतलब योद्धा में जो जय पराजय उन धर्मों का गौण रूप से प्रयोग किया जाता है, किसमें? राजा में। दृष्टांत उस प्रकार तथा पुरुषात अत्यंत भिन्न बुद्धिगतो, पुरुष से अत्यंत भिन्न है कौन? बुद्धि। और उस बुद्धि में विद्यमान है कौन? बंध और मोक्ष। तो बंधन में बुद्धि है, मोक्ष में बुद्धि का है, किंतु उसका उपचार गौण रूप से प्रयोग होता है किसमें? पुरुष में। इसीलिए कह दिया कथनचित। तथा पुरुषात अत्यंत भिन्न बुद्धिगतौ बंध मोक्ष पुरुषे उपचर्यते, पुरुष में उपचरित किया जा रहा है। और इसी बात को सांख्याचार्यों ने बताया है, सांख्यकारिका ने भी। तद उत्तम सांख्यकारिकायां सा एव च बध्यते मुच्यते। सा बुद्धि, वो बुद्धि मुक्त होती है और बुद्धि बंधन को प्राप्त होती है उनके यहाँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक के चिंतन के अनुसार पूर्व पक्षियों ने क्या किया? वेदांतियों के ऊपर दोष लगाए। पहले तो वेदांती ने बता दिया था कि सांख्यों का ठीक नहीं है, किंतु फिर पुनः सांख्य ने वेदांतियों का खंडन किया अभी तक 2 दिन से। अब उसका उत्तर देना है, किसका? सांख्यों को उत्तर देना है, खंडन करना है। तब पंक्ति आ रही है अत्र उच्यते, मिल गया। तो अत्र उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधान, ठीक है। किंतु अब ये समाधान बहुत लंबा है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष और भी बीच बीच में होगा, अतः उसका विचार हम लोग पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते